Hello everyone, welcome back to the channel Varnak Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering the chapter The Last Lesson by Alphonse Daudet. It's a very important chapter for your examination and also काफी मीनिंग होल्ड करता है ये आपकी लाइफ के लिए भी. चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है, जो नैरेटर है हमारे, वो है फ्रांस, एक स्कूल गोइंग बॉय. जो दूसरे कैरेक्टर हैं वो है एम हेमल. एम हेमल में ये जो एम है ये डिनोट करता है मिस्योर को. मिस्योर इज द फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर. मिस्योर हेमल और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका इतना कुछ खास आपको रोल नहीं देखने को मिलेगा चैप्टर में, बट उनकी प्रेजेंस काफी कुछ समझा के जाएगी. ये बात है जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था अराउंड 1870-1871. उस टाइम की ये बात है और प्रूशिया ये वॉर जीत गया था, जिसके बाद फ्रांस के दो शहर एल्सेस और लॉरेन, इन दोनों शहरों में प्रूशिया ने ये ऑर्डर जारी किए थे कि भाई अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. तब की ये कहानी है, काफी कुछ सिखा के जाएगी. ध्यान से सुनना एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो. तो स्टोरी की अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो जो हमारे नैरेटर है फ्रांस, उससे स्टोरी स्टार्ट होती है. फ्रांस अपने स्कूल के लिए काफी लेट हो रहा है, भागता हुआ जा रहा है तेज तेज तेज, और मन ही मन सोच रहा है कि यार मैं कुछ भूल रहा हूँ. और सोचते सोचते उसको याद आता है एकदम से कि ओ शिट, मैं पार्टिसिपल्स याद करना भूल गया. टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था बट आई फॉरगॉट टू फिनिश द होमवर्क एंड अब तो मेरी पिटाई पक्की है. तभी उसके मन में एक थॉट आता है कि यार क्यों ना मैं इस आज के स्कूल को बंक कर देता हूँ. बचने का आसान तरीका है स्कूल बंक कर दो, पर ना पिटाई होगी, ना एम्बैरसमेंट होगा, ना कुछ. उसको अपने आसपास का एनवायरनमेंट दिखता है, बर्ड्स चर्प कर रही हैं, बहुत ही वार्म डे है. फ्रांस में ठंड काफी होती है, तो वहां पे सनी डे जब भी होता है तो लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि यार चलो धूप निकली है, बढ़िया दिन है. तो उसको लगता है कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा आसपास का मौसम है, बर्ड्स चर्प कर रही हैं, सनी डे है, साफ मौसम है, चलो बंक करते हैं आज. लेकिन वो अपने आप को कन्विंस करता है दैट नो, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा. एंड ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल. रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक जगह पे सोल्जर्स मिलते हैं ड्रिल करते हुए. ड्रिल का मतलब यहाँ पे वो छेद करना नहीं है. यहाँ पे ड्रिल का मतलब है जो एक्सरसाइज होती है, जो प्रैक्टिस होती है, जो रूटीन फॉलो होता है. सोल्जर्स वो ड्रिलिंग कर रहे हैं. वो आगे बढ़ता है तो टाउन हॉल पड़ता है. टाउन हॉल हर एक शहर में होता है. एक बेसिक एक मेन मार्केट होती है शहर की, उसे टाउन हॉल बोलते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब वो टाउन हॉल जाता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी है. बुलेटिन बोर्ड इज अ काइंड ऑफ अ नोटिस बोर्ड जिसपे कोई भी पब्लिक एडवाइजरी जारी की जाती है, जो कि नोटिस होता है पब्लिक के लिए. बुलेटिन बोर्ड के बाद बहुत भीड़ है. फ्रांस चाहता है जाके पढ़ना, लेकिन उसको पता है कि देर हो रही है, इसलिए वो नहीं जाता है. तभी एक और कैरेक्टर आता है यहाँ पे, वैक्टर. वैक्टर एक ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है. वो फ्रांस को देखता है और वो बोलता है कि अरे स्कूल अभी आराम से जाओ, डोंट डोंट रन बब, आराम से जाओ, अभी बहुत टाइम है. अब यहाँ पे जो हमारे ब्लैक स्मिथ भाई साहब हैं वो थोड़े से सरकास्टिक होते हुए बोलते हैं फ्रांस से, जैसे आपकी मम्मी नहीं बोलती हैं जब आप सुबह देर से सो रहे होते हो तो वो आके बोलती हैं कि अरे अभी क्यों उठ गए, अभी तो और टाइम था, आराम से सोते, कोई दिक्कत नहीं थी. तो इस टाइप का कुछ सरकाज़म आपको देखने को मिलेगा वैक्टर की टोन में. खैर, फ्रांस इन सब बातों को सुन के आगे बढ़ता है टुवर्ड्स हिज स्कूल. स्कूल पहुंचता है तो स्कूल बिल्कुल शांत था. यूजुअली स्कूल जब चल रहा होता है तो काफी आवाजें, शोर आ रहा होता है बच्चों का बात करने का, लेकिन उस दिन बिल्कुल शांत था स्कूल. फ्रांस जब अंदर पहुंचा क्लासरूम में तो देखा सारे क्लासरूम के बच्चे सब बैठे हुए हैं, और जो एम हिमल हैं वो अपना क्लासरूम में रेडी हैं पढ़ाने के लिए. और तभी फ्रांस की नजर जाती है बैक बेंच पे, जो पीछे की बेंचेस हैं. अब वहां पे वो देखता है और कहता है कि यार ये क्या है, ये तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, द ओल्ड विलेजर्स, सीनियर्स. उसको लगता है यार आज तो बेइज्जती पक्की है. एक तो ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऊपर से मेरी क्लासरूम है, ऊपर से मैं लेट हूँ, होमवर्क भी नहीं किया, टीचर सामने है, आज तो मैं गया. लेकिन उस दिन कुछ अजीब होता है. एम हेमल जो इतने स्ट्रिक्ट टीचर हैं, इतने इंटिमिडेटिंग टीचर है, उस दिन वो डांटते नहीं है उसको. वो बोलते हैं कि लिटिल फ्रांस,
Go. Go to your seat. We were about to start without you. जाओ अपनी सीट पे बैठो जाके, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे अभी। फ्रांस ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है कि यार ये चमत्कार कैसे हुआ, आज सूरज कहाँ से निकला, ऐसा क्या हो गया कि आज एम हेमल ने मुझे डांटा नहीं। फिर वो देखता है कि एम हेमल ने कपड़े बड़े अलग से पहने हुए हैं। यूजुअली तो ये ऐसे कपड़े नहीं पहनते। उन्होंने एक वेलवेट की एक बढ़िया सी एक ड्रेस पहन रखी है जो चर्च वगैरह जाते हैं तब पहनते हैं संडेज को, पर आज क्यों पहना हुआ, आज संडे थोड़ी ना है। खैर क्लास आगे बढ़ती है। एम हिमल जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही वो एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई देखो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, एक अनाउंसमेंट आया है बर्लिन से। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन से एक अनाउंसमेंट आया है, एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर ये है कि कल से एल्सेस और लॉरेन के शहरों में फ्रांस की जो मदर टंग है फ्रेंच वो नहीं पढ़ाई जाएगी। कल से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये आज मेरा आखिरी दिन है एज योर टीचर। आज के बाद आप लोग अपने स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, यू विल ओनली स्टडी जर्मन लैंग्वेज। अब ये सुनते ही फ्रांस के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको रिग्रेट होता है। उसको लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मेरी लैंग्वेज कैसे मुझसे छीन सकता है कोई और। उसको याद आते हैं वो सारे दिन जब उसने अपनी लैंग्वेज को, अपनी पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड लिया था। उसको याद आता है कैसे वो क्लासेस बंक करने की सोच रहा था, कैसे वो बाहर घूमने की सोचता था, अपना होमवर्क नहीं करता था, अपनी पढ़ाई को टाइम पे नहीं कंप्लीट करता था, अपने टीचर को उतना सीरियसली नहीं लिया करता जितना उसको लेना चाहिए। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रिग्रेट तो बहुत है उसके अंदर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। रही बात एम हेमल की, तो एम हेमल का जो उस दिन जो कंडक्ट है उनका वो काफी अलग है, काफी शांत, काम, पीसफुल, बहुत शांत हैं। अपनी पूरे लेसन्स जो उनको लेने थे क्लास में वो सारे लेसन्स वो ले रहे हैं। क्लास के बैक बेंच पे कुछ गांव के पुराने लोग बैठे हुए हैं। पुराने लोग जिनको पढ़ना वढ़ना आता है नहीं, लेकिन वो उस दिन क्लासरूम में बैठे हुए हैं। और ये बात फ्रांस को तब समझ में आई जब एम हेमल ने ये बता दिया कि भाई अनाउंसमेंट आ चुकी है, ऑर्डर आ चुका है, कल से आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तब उसे समझ में आता है कि ये जो पीछे लोग आके बैठे हुए हैं ना, उसमें एक था ओल्ड हाउसर जो कि एक अनपढ़ सा आदमी है, अपने साथ एक छोटी सी एलिमेंट्री प्राइमर बुक लेके आया है जो बच्चे पढ़ते हैं स्टार्टिंग, जब पढ़ाई होती है स्टार्टिंग में होती है, तो वो एक प्राइमर लेके आया हुआ है और प्राइमर से वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और भी कुछ गांव वाले हैं वहां पे बैठे हुए। तब फ्रेंड्स को समझ में आता है कि एक्चुअली ये गांव वाले रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं अपने उस टीचर को जिसने इतने साल इस स्कूल को दिए, इतने साल इस लैंग्वेज को इन बच्चों को दिए, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था इस टीचर ने इस जगह के लोगों को पढ़ाने के लिए, यहाँ के बच्चों को एक अच्छे ट्रैक पे भेजने के लिए। उसको तभी बात समझ में आ जाती है। हालांकि क्लास आगे बढ़ती है तो एम हेमल काफी उस दिन वो भी गिल्ट में है, वो भी रिग्रेट में है, उनको भी पछतावा है कुछ बातों का। वो पढ़ाते पढ़ाते एकदम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो लैंग्वेज जो है तुम्हारी वो तो तुमसे छीन ली जाएगी, कल से तुम यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ोगे, लेकिन इस लैंग्वेज को जिंदा रखना ये तुम्हारे हाथ में। भले ही कोई और आके तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज छीन ले, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी लैंग्वेज को हमेशा जिंदा रख सकते हो अपने अंदर। और सोचो वो उन जर्मन सोल्जर्स को, उन प्रूशियन सोल्जर्स को कितनी हंसी आएगी ये देख के कि तुम लोग अपनी मदर टंग को भी सही से नहीं बोल पाते हो, ना लिख पाते हो, ना पढ़ पाते हो। वो कितना हंसेंगे। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस लैंग्वेज के जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, तुम्हें इस लैंग्वेज को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखना है अपने दिलों के अंदर। ये मैसेज एम हेमल देते हैं सभी क्लासरूम वालों को। वो ये भी कहते हैं कि पढ़ाई ना हो पाने के पीछे सिर्फ रीजन बच्चे नहीं है या पेरेंट्स नहीं है। हालांकि वो पेरेंट्स को उतना ब्लेम करते हैं, वो बोलते हैं दैट पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल ना भेज के काम पे लगाने की सोची। उन्होंने सोचा कि बच्चे काम पे लग जाएंगे तो कुछ पैसे आने लगेंगे। उन्होंने बच्चों को फैक्ट्रीज में भेजना शुरू किया, उन्होंने बच्चों को ड्रिलिंग करने के लिए भेजना शुरू किया
ताकि वो कुछ कमाई कर सके। लेकिन एम हेमल उस टाइम बोलते हैं कि जितनी गलती उन पेरेंट्स की है, जितनी गलती उन बच्चों की है, उतनी ही गलती मेरी भी है। जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया करता था। जब मुझे अपने पौधों में पानी पड़वाना होता था तो मैं तुम बच्चों को भेज के पौधों में पानी पड़वाया करता था। उस टाइम पे असल में ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि जब एम हिमल सबसे लेसन्स सुन रहे थे तो जब फ्रांस की बारी आई तो फ्रांस चाहता तो था कि यार मैं अपने सारे लेसन्स बढ़िया से सुना दूं, लेकिन वो नहीं सुना पाया क्योंकि उसने प्रिपरेशन नहीं करी थी और उसको बहुत रिग्रेट हुआ। और उसकी ये कंडीशन देख के ही एम हेमल ने ये बात बोली कि तुम्हारी इस कंडीशन के पीछे सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। ये बात सुन के फ्रांस को इतना रिग्रेट फील हुआ, उसको लगा कि यार मैंने अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करी, मैंने अपनी पढ़ाई की रिस्पेक्ट नहीं करी। मैं सोचता था कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, लेकिन आज वो दिन आ गया जब मेरे पास आने वाला कल है नहीं, जब मेरे पास कल मेरी लैंग्वेज नहीं होगी, कोई और अदर लैंग्वेज मेरे ऊपर थोप दी जाएगी मेरे ना चाहते हुए भी। उसके बाद में बाहर जो पिजन्स हैं वो कूं कर रहे हैं, उनकी एक साउंड है, वो बाहर चहचहा रहे हैं पिजन्स। और उनकी इस कूइंग को सुन के फ्रांस के मन में एक थॉट आता है। वो सोचता है कि इन जर्मन्स ने हमसे हमारी लैंग्वेज तो छीन ली, कल से ये हमसे तो जर्मन बुलवाएंगे भी और पढ़वाएंगे भी, लेकिन क्या ये इन पिजन्स से भी इनकी इस आवाज़ को छीन लेंगे? क्या कल से पिजन्स भी जर्मन लैंग्वेज में कू करेंगे? इसका मतलब ये है दैट जब भी कोई अदर कंट्री या कोई अदर पावर आपके ऊपर जब अपनी पावर इस्टेब्लिश करती है तो उस टाइम पे आपकी सिर्फ कल्चर या ट्रेडिशन नहीं जाता, आपकी पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसका मतलब ये है दैट लैंग्वेज, जब कोई भी एक लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज के ऊपर हावी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के बीच में एक बहुत तगड़ा लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म चलता है। वो सोसाइटी जो बहुत फ्लुएंट है इंग्लिश में, वो सोचती है कि ये हिंदी बोलने वाले हमसे बहुत नीचे हैं। उनको लगता है दैट द पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश आर वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड, बहुत हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो बहुत ही अनपढ़ गवार यूजलेस लोग हैं। इसी तरह वो अपनी लैंग्वेज की सुप्रीमेसी थोप देते हैं उन लोगों पे जिनको इंग्लिश नहीं आती। यही सेम चीज हुई है लास्ट लेसन में। जर्मन्स ने अपनी जर्मन लैंग्वेज, अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करी है एल्सेस और लॉरेन के लोगों पे, वहां की चीजों पे। इसीलिए इसको लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म बोला गया है। शॉविनिज्म इज अ वेरी बेसिक टर्म। जब भी कोई एक इंसान या कोई एक साइड किसी दूसरी साइड को सप्रेस कर दे या उसको बहुत नीचा समझ ले, ये सोच के कि भाई हम सबसे सुपीरियर है, दैट इज शॉविनिज्म। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। तो चैप्टर में अभी तक तो यही सब था, और उसके बाद में जब चीजें एस्केलेट होती हैं तो फ्रांस बताते हैं कि एम हेमल इतने काम, इतने पीसफुल हैं उस दिन भी, नोइंग द फैक्ट कि ये उनका आखिरी दिन है उनकी जॉब पे। वो चाहते नहीं है जाना, लेकिन उनको जबरदस्ती कल भेज दिया जाएगा। ऊपर क्लासरूम के ऊपर वाला जो रूम है वहां पे एम हेमल की सिस्टर ट्रंक्स को खिसकाते हुए उनकी आवाज सुनाई दे रही है कि वो ट्रंक्स को शिफ्ट कर रही हैं, पैकिंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कल निकलना है। इन सब के बाद भी एम हेमल के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने सारे लेसन्स को कंप्लीट करते हैं, एक एक लेसन को कंप्लीट करते हैं, पढ़ाते हैं, सबको सुनते हैं, क्लियर करते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द स्टोरी एम हेमल बैठे हुए हैं, पूरी क्लास शांत है, सब लोग अपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड हाउसर अपनी प्राइमर पढ़ रहा है, रोने को है वो, कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही है सबको कि यार हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीज को खो दिया। और तभी एम हेमल अपनी चेयर से उठ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि 12 बज चुके हैं और स्कूल के बाहर प्रूशियन सोल्जर्स मार्च करते हुए, ट्रम्पेट ब्लो करते हुए, ड्रिलिंग करते हुए एक मार्च पास कर रहे हैं। ये बताने का साइन है कि भाई इट्स 12 ऑफ क्लॉक, खत्म करो स्कूल, टाइम्स अप, अब स्कूल नहीं चलेगा, कल से
एक नया करिकुलम, एक नई पढ़ाई होगी। ये ट्रम्पेट सुनते ही एम हिमल अपनी चेयर से उठ खड़े होते हैं और फ्रांस बोलता है कि जब एम हिमल खड़े हुए तो उनकी हाइट शायद से इतनी कभी भी नहीं थी। वो इतने टॉल कभी भी नहीं लगे जितने आज लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जो ऑनेस्टी है, वो उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने ऑनेस्ट थे, इतने काम, इतने पीसफुल, इतने स्ट्रॉन्ग थे माइंडसेट से अपने, कि वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। उठे और उठ के कुछ कहना चाहते थे, काफ़ी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनका गला भराया, वो कुछ बोल नहीं पाए। ऑब्वियस सी बात है यार, आदमी इमोशनल हो जाता है। इतने लंबे समय के बाद उन्होंने इस जगह पे इतनी सर्विस दी है और आज ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है, तो ही इज़ इमोशनल। क्या करते हैं, वो बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं एंड ही राइट्स समथिंग ऑन द बोर्ड। व्हाट डज ही राइट? वीव द फ्रांस। वीव द फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो ये लिखते हैं, ऐसे बोर्ड पे लिखते हैं एंड वो मुड़ के बच्चों को फेस नहीं कर पाते। उनके अंदर हिम्मत नहीं आती है, तब उस मोमेंट पे वो अपनी हिम्मत खो देते हैं और वो बच्चों को फेस नहीं कर पाते, वो क्लास को फेस नहीं कर पाते। एंड ही जस्ट moves to the board, he writes Vive la France and then he just points by his hand। वैसे इशारा करते हैं बच्चों को जाने के लिए और उसका मतलब ये होता है that the class is over, you all may go। That is how the day of the last lesson comes to an end। और फ्रांस याद करते हैं वही दिन कि मुझे कितनी अच्छे से याद है मेरा वो लास्ट लेसन। हाउ वेल डू आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन। वो आखिरी लेसन जो मैंने पढ़ा था, वो आखिरी लेसन जिसने फ्रांस को बहुत कुछ समझा दिया उनकी लाइफ के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, उनकी कल्चर की, उनकी मदर टंग की, उनके ट्रेडिशन की। That was the end of the story। I hope you liked the story, I hope you understood each and everything, and I hope this video helped you a lot। If it did, please tell me in the comment which part of the video you like the most, which part of the story you like the most, and stay tuned to the channel because videos आते रहेंगे almost daily। 2 videos आपको मिलेंगे। So stay tuned and keep preparing, keep studying, and please understand the importance of time। आप फ्रांस वाली गलती मत करना। You have the time, so prepare well। Thank you। I'll see you in another video। Till then, take care। Bye bye।